आपका पहला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका केप केमोरिन। और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ये आपका भारत की सीरीज का पार्ट 4 है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका इनमें से इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। साथ ही साथ हर एक प्रश्न का अगर आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो आपकी जीके की स्ट्रेंथ का पता आपको चलता है। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा निर्धारण करने का कार्य करती है वो है आपकी मैकमोहन रेखा। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा की अगर हम लोग बात करें तो वो इनमें से कौन सी रेखा है, और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं। तो जो विभाजित करती है वो है आपका रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा की अगर हम लोग बात करें तो वह इनमें से जिस देश के साथ है वो है आपका बांग्लादेश। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट की अगर हम लोग बात करें तो ये जिस नाम से जाना जाता है वो है आपका कोरोमंडल तट। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर होगा, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत इनमें से किस गोलार्ध में स्थित है, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो भारत जिस गोलार्ध में स्थित है वो है आपका उत्तरी और पूर्वी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग की अगर हम लोग बात करें तो इनमें से जिस राज्य में स्थित है वो राज्य है आपका जम्मू और कश्मीर। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। तो सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम लोग बात करें तो भारत के जिस राज्य में है वो कौन सा इनमें से राज्य है। तो वो है आपका राज्य जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। तो भारत की जो सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है वो है आपकी निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन डी एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणी नोक है। तो भारत का दक्षिणी नोक इनमें से क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो भारत का दक्षिणी नोक की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका केप केमोरिन। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन 1 आपका सेम था, यहाँ बाई मिस्टेक यही प्रिंट हो गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर मेरे बताने से पहले ही लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व और अव्यवस्थित है। तो सबसे पूर्व और अव्यवस्थित नगर की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका लखनऊ। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा, लखनऊ। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो भारत में जितने राज्य तट रेखा से लगे हैं वो टोटल 9 राज्य हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 9। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान की अगर हम लोग बात करें तो उसको जो बोला जाता है वो है आपका भावर। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, भावर। अगला प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा इनमें से, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो भारत की उत्तरी सीमा पर जो पर्वत स्थित है वो है आपका हिमालय। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा, हिमालय। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। तो तीनों देशों नेपाल, भूटान और चीन से जो सीमाएं मिलती हैं वो है आपका इनमें से कौन सा, आप लोग कमेंट करके भी बताइए।
तो वो आपका राइट आंसर है सिक्किम। तो ऑप्शन क्या, डी सही उत्तर होगा। यहाँ पे नेपाल, भूटान, चीन की सीमा मिलती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका गाडविन आस्टीन। तो गाडविन आस्टीन। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो भारत की पर्वत श्रेणी जो नवीनतम, इनमें से कौन सी है। तो जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है वो है आपकी हिमालय। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स पे भी इनका आंसर लिखा कीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो केवल एक राज्य में जो पर्वत श्रेणी फैली हुई है वो आपका है अजंता। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा, अजंता। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो अरावली पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो उसका जो सर्वोच्च शिखर कहलाता है वो आपका शिखर है गुरु शिखर कहलाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा, गुरु शिखर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो इनमें से आपकी जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, अरावली। अगला प्रश्न है कि टूजो दर्जा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो टूजो दर्जा की अगर हम लोग बात करें तो भारत को जिस देश से जोड़ता है वो देश कौन सा है। सबसे पहले खास बात दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख दीजिए। तो वो है आपका देश म्यांमार। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, म्यांमार। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी वह नदी की अगर हम लोग बात करें वह कौन सी है। तो जो वह नदी है सबसे, वो है गंगा नदी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, गंगा। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के जिस राज्य में बहता है वो इनमें से आपका कौन सा राज्य है। तो वो है आपका राज्य मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो जिस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है वो नदी इनमें से कौन सी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर लिखा कीजिए। तो वो नदी है आपकी दोस्तों क्या, सतलज। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा, सतलज नदी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील की अगर हम लोग बात करें तो वो इनमें से आपकी जो झील है वो है आपकी वूलर झील। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर पूर्वी भारत के सबसे बड़ी झील लोकटक जिस राज्य में स्थित है वो राज्य है आपका दोस्तों मणिपुर। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा, मणिपुर। अगला प्रश्न है कि भारत में ताजेक जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य में स्थित है। तो जिस राज्य में वूलर झील स्थित है वो राज्य आपका इनमें से कौन सा है। आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए। तो जो राज्य में स्थित है वो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील है। तो भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील की अगर हम लोग बात करें तो वो जो झील बहुत प्रसिद्ध है लैगून झील वो है आपकी चिल्का झील। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, चिल्का झील। दोस्तों आज आपका अंतिम प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। तो भारत के जिस राज्य में फुलहर झील स्थित है वो है आपका राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट पार्ट 5 के लिए, ताकि आपको ऐसे ही भारत के जीके के क्वेश्चन मिलते रहें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 5 में। और भारत के बैक पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके तुरंत वॉच करें।